ओके, ग्रेड 6 एक्सरसाइज 1। ठीक है, आज हम ग्रेड 6 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि हमें इन सब के फैक्टर्स लिखने के कौन कौन से टेबल्स में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हमें किसका फैक्टर लिखना है? 30 का। ठीक है, यानी हमें बताना है कि 30 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 की टेबल में 30 टाइम्स आता है। ठीक है, 2 के टेबल में 2 15 जार इज 30। ठीक है, 2 15 जार 30। फिर 3 के टेबल में 3 10 जार 30। 4 के टेबल में 30 नहीं आता। 5 के टेबल में आता है 5 6 जार 30। ठीक है, अब फिर 6 के टेबल में आते हैं। ठीक है, क्या है? 6 5 जार 30। अब आप देखो कि यहाँ तक तो ये अलग अलग चल रहे थे नंबर। अब दोबारा इनमें से कोई भी एक नंबर जब रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ इधर लिखे, यहाँ इधर आ गया। जब यहाँ पे कोई भी एक नंबर दोबारा रिपीट होना शुरू हो तो आप इन सब को क्या करते हो? उल्टा करके लिख देते हो। यानी 6 5 जार 30 आया। ठीक है, 6 5 जार 30। अब उसके बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, फिर 10 में आता है। ठीक है, तो 10 3 जार 30। उसके बाद ये 15 है। ठीक है, इसको भी उल्टा करके लिख देंगे। 15 2 जार 30। फिर 30 1 जार 30। ठीक है, तो क्या आगे हमारे पास फैक्टर्स क्या है? 1, ठीक है, 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास अलग अलग नंबर्स थे, लेकिन इनमें से जब भी कोई एक नंबर इधर रिपीट होता है तो फिर हम इन सबको उल्टा करके लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके बीच के टेबल्स में नहीं आता तो इनको उल्टा करके लिखना शुरू करते हैं। यानी कि 6 5 जार था। ठीक है, अब सॉरी 5 6 जार था, अब ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 6 5 जार, फिर 10 3 जार, फिर यही 15 2 जार, 30 1 जार। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या पार्ट है हमारे पास? लेट्स सी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 41। ठीक है, 41 1 के टेबल में आता है। 141 जार 41। ठीक है, 41 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 41 जो है अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 के टेबल में भी 40 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में भी 39 आता है। तो 41 जो है किसी और टेबल में नहीं आता। 141 जार 41 एंड तो इसी को उल्टा करके लिख देंगे 41 1 जार 41। इसके फैक्टर्स हमारे पास 1 और 41 है। ठीक है, क्योंकि 41 सिर्फ 1 और अपने टेबल में आते, किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 65। ठीक है, तो 65 पहले क्या होगा? 1 के टेबल में आएगा। 165 जार 65। ठीक है, एंड पे ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, ये 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, एंड पे 5 है तो 5 के टेबल में ये आएगा। ठीक है, 5 12 जार 60, 5 13 जार क्या होता है? 65। ठीक है, अब ये आगे 6 7 8 9 10 किसी टेबल में नहीं आ रहा है। 12 तक किसी टेबल में नहीं आ रहा, फिर 13 के टेबल में आ रहा है। अब यही नंबर रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स अब जितने नंबर हमने इससे पहले लिखे इन सबको उल्टा करके लिख देंगे। तो 13 5 जार क्या हो गया? 65। अब ये 65 1 जार 65। ठीक है, जब भी इनमें से कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उनको उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके अलावा ये बीच में किसी और टेबल्स में नहीं आते। तो 65 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 5 13 65। तो 1 5 13 65। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 78। तो 78 जाहिर सी बात है सबसे पहले अपने टेबल 1 के टेबल में आएगा। 178 जार 78। अब एंड पे 8 है जो कि आपके पास क्या है? इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 78 है, 2 3 जार 6, 1 कैरी हो जाता है तो 2 9 जार 18। 2 39 जार आपके पास क्या है? 78। ठीक है, उसके बाद ये 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, 3 2 जार 6, 1 कैरी, 3 6 जार 18। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 78। आप साइड पे डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो। मैं मेंटल डिवीजन कर रही हूँ, आप साइड पे वर्किंग कर सकते हो अगर करना चाहो। ठीक है,
अब इसके बाद ये 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, फिर 6 के टेबल में आता है, ठीक है। 6 12 आर 72, तो 6 13 आर आपके पास क्या होगा 78, ठीक है। 6 13 आर। अब 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता। अब आएगा 13 के टेबल में। अब देखो ये 13 है, यहाँ पे 13 रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि 13 के टेबल में आ रहा है, 13 रिपीट हो रहा है। अब इन सब नंबर्स को उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। 26 इंटू 3, 26 3 आर 78, फिर 39 2 आर 78, फिर 78 1 आर 78, ठीक है। जब हम इन्हें उल्टा लिखना शुरू करते हैं, इसका मतलब है जो जब हम उल्टा लिख रहे हैं इन टेबल्स के अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है। जहाँ पे एक नंबर हमारा सेम रिपीट होना शुरू हुआ इनमें से कोई भी, ठीक है, तो वहाँ से हम उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। 13 6 आर 26 3 आर 39 2 आर 78 1 आर, इनके अलावा किसी और नंबर में ये नहीं आता। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 105 है। सबसे पहले क्या आएगा 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। अब लास्ट पे ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में ये नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में हम आप चाहो तो रफ वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। मैं मेंटल मैथ कर रही हूँ। 3 3 आर 9, 1 कैरी, 3 5 आर 15, तो 3 के टेबल में 35 टाइम्स क्या आता है 105, ठीक है। उसके बाद एंड पे आपके पास 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। एंड पे अगर आपके पास 0 या 5 होता है तो वो 5 के टेबल में मस्ट आता है, ठीक है। तो 5 के टेबल में कब आएगा 5 2 आर 10 और 5 1 आर 5, तो 5 21 आर 105, ठीक है। उसके बाद ये 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। अब मैं मेंटल मैथ कर रही हूँ, आप यहाँ पे साइड पे डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। 7 1 आर 7, 3 बचा 3 कैरी, 7 5 आर 35, तो 7 15 आर आपके पास 105 हो गया, ठीक है। अब 8 9 10 11 12 13 14 में नहीं आता ये, ठीक है। अब एंड पे 5 है तो 15 के टेबल में चांसेस हैं आने के, ठीक है। तो अब 15 यहाँ पे 7 15 आ रहा है, अब 15 रिपीट हो रहा है, तो अब उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। 15 के टेबल में 7 टाइम्स आएगा, उसके बाद 21 5 आर, ठीक है। अब यहाँ से नंबर्स हम क्या करेंगे उल्टे लिखना शुरू करेंगे। 21 5 आर हो गया, अब 35 3 आर 105 1 आर, ठीक है। इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स को आप यहाँ पे अलग करके लिख लो। 1 2 3 6 13 26 39 78, इसके फैक्टर्स भी हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है 1 3 5 7 15 21 35 105, ठीक है। फैक्टर्स लिखना ज़रूरी हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, पार्ट 6। अच्छा, वो 118, ठीक है। सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद एंड पे 8 है, यानी इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। 2 5 आर 10, 1 कैरी, 2 9 आर 18, ठीक है। 1 1 8, ठीक है। उसके बाद 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, उसके बाद कंटिन्यूसली किसी और नंबर में नहीं आता। आप साइड पे वर्किंग भी करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी फॉर दिस, उसके बाद आप क्या करोगे, अब ये डायरेक्ट 59 के टेबल में आएगा, तो 59 को आप उल्टा करके लिखना शुरू कर दो। 59 2 आर 118, उसके बाद ये डायरेक्ट आएगा 118 के टेबल में, अपने टेबल में, ठीक है। तो 118 1 आर। इसके फैक्टर्स आपके पास क्या हैं 1 2 59 और 118, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7। ओके, अब हमारे पास है पार्ट 7 165। तो सबसे पहले तो आएगा ये 1 की टेबल में, ठीक है। उसके बाद एंड पे 5 है, यानी ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 में हम ट्राई कर लेते हैं ठीक है। 3 6 आर 18 होता है, तो 3 5 आर 15 होता है, 1 कैरी, ओके। 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 3 5 आर 15, 1 बचा, 1 कैरी किया, फिर से 3 5 आर 15,
तो 355 ज़ार क्या होगा आपके पास 165। उसके बाद क्या आपके पास 4 में नहीं आता, ठीक है। एंड पे आपके पास 5 है तो 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। एंड पे जब भी 0 या 5 होता है तो ये 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 की टेबल में कब आएगा, 5 की टेबल में 16 से क्लोजेस्ट 15 होता है, तो 5 3 ज़ार 15, 1 बचा, 1 कैरी किया, फिर 5 3 ज़ार 15, तो 5 33 ज़ार 165। उसके बाद 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में आता है, ठीक है। 11 1 ज़ार 11, 5 बचा, 5 कैरी किया, 11 5 ज़ार 55, तो 11 15 ज़ार क्या है आपके पास 165, ठीक है। मैं मेंटली डिवीजन कर रही हूँ, आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब 12 13 14 में नहीं आता, अब 15 की टेबल में आता है। अब क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ पे एक नंबर। अब इन सब को क्या करेंगे, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 15 11 ज़ार क्या है 165, फिर 33 5 ज़ार 165, फिर आपके पास 55 3 ज़ार है 165, उसके बाद आपका 165 1 ज़ार, ठीक है। एक नंबर जब रिपीट होना शुरू हुआ उसके बाद हमने इन सब को उल्टा करके लिख लिया, ठीक है। तो इन सब के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 1 3 5 11 15 33 55 165, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट 8 है 220। तो सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एंड पे 0 है, 0 आपके पास इवन नंबर होता है, 0 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इवन है दैट मीन्स 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 0 ऐसे ही आ गया। 210 ज़ार 220, ठीक है। अब 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो बड़े नंबर में, आप साइड पे क्या कर सकते हो, रफ वर्क में डिवीजन कर सकते हो। 3 में नहीं आएगा, 4 में अब आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में 22 से क्लोजेस्ट 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी हो गया, फिर से 4 5 ज़ार 20, तो 455 ज़ार आपके पास 220 होगा। उसके बाद एंड पे अगर आपके पास 0 या 5 होता है दैट मीन्स 5 के टेबल में वो आता है, इधर 0 है तो 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 20 से क्लोजेस्ट आपके पास होता है 5 4 ज़ार 20 और 2 बचा, कैरी किया, फिर से 5 4 ज़ार 20, तो 544 ज़ार 220, ठीक है। 6 7 8 9 में नहीं आता, अब एंड पे 0 है दैट मीन्स 10 के टेबल में ये आएगा, तो 10 के टेबल में 22 से क्लोजेस्ट 10 2 ज़ार 20 होते हैं, 2 बचा, कैरी किया, फिर से 10 2 ज़ार 20, तो 10 के टेबल में क्या आ गया 22 ज़ार 220, ठीक है। अब ये 10 से लेके 22 तक किसी टेबल में नहीं आएगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 22 यहाँ रिपीट हो रहा है दैट मीन्स सबको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। 22 10 ज़ार 220, 44 है 44 5 ज़ार 220, ठीक है। 55 4 ज़ार 220, फिर 110 2 ज़ार 220, उसके बाद क्या है 220 1 ज़ार, तो 220 1 ज़ार 220। अब इन सारे फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं 1 2 4 5 10 22 44 55 110 और 220, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी टेबल में आते हैं, हमने लिख लिया। ये आपका क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।